हरीश रंजन। आज फिर से आया हूँ आप लोगों के लिए। शाम के टाइम में रोज आता हूँ आप लोगों के लिए न्यूज़ लेके, तो आज भी तो चलते हैं सीधे। पहले हेडलाइन देख लेते हैं क्या है। तो पहला न्यूज़ है जो है जियो 5G सिम की होम डिलीवरी के लिए फॉलो करें, ये प्रोसेस बेहद आसान तरीका है। तो 5G आने वाला है और आपको सिम की और मोबाइल की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली, तो इसके बारे में मैंने सोचा ये न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो पहला ये है। दूसरा है RBI ने कुछ बैंकों का लाइसेंस कैंसिल किया है, तो मैंने ये न्यूज़ लिया है। इसके मैंने ये क्यों लिया है ये भी बताऊंगा। फिर आखिरी न्यूज़ है SI का जॉब के ऊपर है, 12वीं पास हैं तो बन सकता है सब इंस्पेक्टर, तो इस पर बात करेंगे। तो चलते हैं पहले न्यूज़ पे। और पहले न्यूज़ पे जाने से पहले आप लोगों को वही बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा न्यूज़ आपको पहले ही अपडेट हो जाए। तो शुरू करते हैं पहला न्यूज़। तो 5G आ रहा है और 5G सर्विस के बारे में तो बातें हो ही रही है। तो अब जब 5G आ जाएगा तो जियो का या एयरटेल जो भी है, तो आप उसका सिम आपको चाहिए होगा, फिर मोबाइल चाहिए होगा। तो सबसे पहले सिम आप कैसे लेंगे इसके बारे में ये एक न्यूज़ है जो मैं आप लोगों तक लेके आया। तो इसमें देखते हैं क्या है। पिछले कई महीनों से भारत में 5G सर्विस के रोल आउट पर खबर आ रही है और आधिकारिक तौर पर भी सरकार और टेलीकॉम कंपनियों ने बयान आ रही है। जियो की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा चुका है और दिवाली तक वो 5G सेवाओं को जारी करना शुरू कर दी। बता दें कि अगर आप जियो यूजर हैं तो 5G सर्विस को एंजॉय करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए काफ़ी काम की है। यहाँ जाने जियो की 5G सिम को आप किस तरह से डिलीवरी करा सकते हैं। जियो के 5G सिम पाने का फॉलो कर सकते हैं ये प्रोसेस। अगर आप एक जियो यूज़र हैं और आपको जियो 5G सिम कार्ड घर बैठे चाहिए तो आपके लिए आपको एक वैध आसान प्रोसेस अपनाना होगा। सबसे पहले रिलायंस जियो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां फिर दिए गए गेट जियो सिम के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपना नाम और फ़ोन नंबर रजिस्टर करें। उसके बाद दिए फॉर्म की डिटेल्स को सही तरीके से भरें। फॉर्म के फिल हो जाने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसके प्रोसेस में सिम कार्ड लेना चाहते हैं। फिर आप पोस्टपेड को चुनें या प्रीपेड, जो भी आपको सिम चाहिए वो आपको आ जाएगा। ऐसे कराएं सिम की होम डिलीवरी। तो ये प्रोसेस तो आपको बता दिया मैंने ऊपर। सारी डिटेल्स भरें और प्रीपेड और पोस्टपेड के भी चुनाव करें। तो आपको जो भी चाहिए, पोस्टपेड चाहिए या प्रीपेड, जो भी सिम चुनाव करने के बाद वेबसाइट पर इससे पूछा जाएगा कि सिम कार्ड को किस पते पर डिलीवर करना चाहते हैं। आप एड्रेस डालें और ध्यान दें कि वही एड्रेस होना चाहिए आपके आधार कार्ड पर हो। इसके बाद आपके पास आसानी से घर बैठे सिम डिलीवर हो जाएगा। इस तरह से एक बेहद आसान तरीके से 5G सिम आपके पास आ जाएगा। और 5G सर्विस आ रही है तो आप मोबाइल भी लेना चाहेंगे और अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन पे बहुत अच्छा डील चल रहा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आप जियो का सर्विस इस महीने के लास्ट तक एंजॉय करेंगे या नेक्स्ट मंथ। चलते हैं दूसरे न्यूज़ पे। दूसरा है RBI ने लाइसेंस कैंसिल किया है कुछ बैंक का। तो ये बैंक तो जो है वो पुणे का है। RBI ने यह आदेश दिया है कि पुणे में स्थित रूपी सहकारी लिमिटेड बैंक जल्द बंद हो जाएंगे। ऐसे ग्राहकों के पास केवल 12 सितंबर तक का समय। ऐसे में वह जल्द से जल्द खाते से पैसे निकाल लें, क्योंकि 22 के बाद बैंक की सभी ब्रांच बंद हो जाएगी। तो ये तो पुणे का है और पुणे के जो देखने वाले होंगे वो उनके लिए। पर मैंने ये न्यूज़ लिया क्यों है ये मैं आपको जनरली बताता हूँ। ये जनरली इसलिए ये न्यूज़ लिया है कि बैंक अगर कोई भी है और वो बैंक डूब जाता है तो उसके बाद आपके पास कितने पैसे आपको मिलेंगे। बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। RBI ने किया लाइसेंस कैंसिल। ग्राहकों को मिलेगा इंश्योरेंस का लाभ। तो मेन जो है ये इंश्योरेंस वाला जो है, जिन ग्राहकों का पैसा रूपी सरकारी बैंक लिमिटेड में जमा है उन्हें 5 लाख रुपए का डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर मिलता है। यह इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन स्कीम से मिलती है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक की सब्सिडरी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में किसी खाताधारक को 5 लाख रुपए के डिपॉजिट उन पे पूरा इंश्योरेंस क्लेम देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी बैंक डूबता है तो आपका 5 लाख रुपए तक का तो पैसा सुरक्षित है, लेकिन 5 लाख रुपए से अगर ऊपर की राशि है और कोई बैंक आपका डूब जाता है तो आपका वो पैसा डूब जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप छोटे छोटे अमाउंट अलग अलग बैंकों में रखें। तो आजकल बैंक डूबने का चलन हो गया है। बहुत सारे सरकारी बैंक प्राइवेट हो रहे हैं और प्राइवेट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक जो छोटे बैंक है वो डूब रहे हैं।
और बहुत लोगों का इधर पिछले महाराष्ट्र में हुआ था कि बहुत सारे गरीब और अमीर लोगों का, ज़्यादातर गरीब लोगों का पैसा डूब गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम एक ही बैंक में सारे पैसे ना रखें। इसीलिए मैंने इस न्यूज़ को लिया था, क्योंकि आपका जो इंश्योरेंस कवर करता है वो सिर्फ 5 लाख रुपए ही करता है, जो कि आप RBI जो आपको इंश्योरेंस क्लेम देता है वो सिर्फ 5 लाख रुपए का ही देता है। चाहे आपके बैंक में अगर 2 लाख है तो आपको 2 लाख तो मिल जाएंगे, 5 लाख तक के तो आपको 5 लाख है तो 5 लाख तक ठीक है। अगर 10 लाख है तो भी आपको 5 ही, 1 करोड़ है तो भी आपको 5 लाख ही मिलना है। इसीलिए इस चीज़ों का ध्यान रखें। तो चलते हैं फिर अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है, अगर आप 12वीं पास हैं तो बन सकते हैं सब इंस्पेक्टर। 1.2 लाख रुपए तक महीना तक मिलेगी सैलरी। तो क्या है देखते हैं नीचे। ये ITBP का है, सरकारी नौकरी की तलाश में है और 12वीं पास हैं तो आपके लिए सरकारी नौकरी का एकदम शानदार मौका है। आपके लिए हम आज ऐसी नौकरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सिलेक्शन होने के बाद आप 1.2 लाख रुपए तक महीना सैलरी मिलेगी। इसके लिए आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में इंस्पेक्टर पद पर के लिए आवेदन मांगे हैं। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने के लिए 15 सितंबर 2022 जो ये 15 सितंबर 2022 तक ही है। आप देख लीजिए आज 11 सितंबर है तो 1 2 3 4 दिन 5 दिन और है आपके पास, आप भर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ITBP के आधिकारिक वेबसाइट पर, जो वेबसाइट यहाँ पे है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके कर सकते हैं। आप आवेदन कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोग वहाँ से डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सैलरी की बात करें तो इस पद पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 35,400 से लेकर 1.2 लाख रुपए, जैसा कि ऊपर मैंने बता चुका है, महीना तक सैलरी मिलेगा। आवेदन, चयन और भर्ती से जुड़ी डिटेल्स जानकारी के लिए कैंडिडेट आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन चेक कीजिए वेबसाइट पे जाके ITBP का, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार यह ध्यान रखना चाहिए कि इनके चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानसिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट और डिटेल्स डेंटल मेडिकल एग्जाम, डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम, रिव्यू मेडिकल एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 11 पद आरक्षित हैं। वहीं आरक्षित पदों की बात करें तो यह अनुसूचित जाति के लिए भी पद है और जनजाति के लिए 2 पद, तो अन्य पिछड़ा के लिए 2 पद और EWS कैटेगरी के 2 पद आरक्षित। तो आरक्षण के लिए यहाँ पे जो काफ़ी कम पद है, फिर भी आप लोग जनरल कैटेगरी में भी भर सकते हैं। तो आवेदन की फीस आप देख सकते हैं। आयु सीमा 21 वर्ष से 30 वर्ष तक है और जनरल कैटेगरी को 200 रुपये है, और जो आवेदन फीस नहीं है। अनुसूचित जाति है, SC ST OBC के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। तो आप ये भी लिंक से आप भर सकते हैं, और आपका ये जो अपना ITBP का है यहाँ से आप भर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ कि एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँ और कुछ ऐसी जानकारी लेके आऊँ जो आप लोगों का कुछ काम आए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो मेरे वीडियो को आखिरी तक देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। नमस्कार, मिलते हैं कल अगली वीडियो में।